स्पाइस में ओके जिसको नहीं पता कि मैंने पहले स्पाइस जेट में भी जॉब की है एज अ कैबिन क्रू, तो मैं इसलिए इसका जिक्र कर रही हूँ बिकॉज व्हेन आई वाज इन स्पाइस तब भी मुझे अपनी जर्नी के बारे में, स्पाइस में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में, और जो भी चीज़ें रहती हैं कैबिन क्रू के लिए, मुझे अब बहुत डीएम्स आ रहे हैं। पहले भी आते थे लेकिन अब मुझे बहुत डीएम्स आने लगे हैं। हाउ टू बी अ कैबिन क्रू, सबसे पहला क्वेश्चन। सेकंड, कैबिन क्रू बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है, दिस वॉज द सेकंड हाईएस्ट क्वेश्चन आई एम गेटिंग। तो मेरे पास एक लिस्ट है अभी क्वेश्चंस की जो मैंने लिखी कि जो लोगों ने मुझसे पूछा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैबिन क्रू के लिए कोई कोर्स नहीं करना होता। नथिंग इज मैंडेटरी फॉर अ कैबिन क्रू टू बिकम अ कैबिन क्रू। फ्रैंकफिन लोग करते हैं, लोग अलग अलग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं बिफोर गिविंग द इंटरव्यू, सो दैट दे विल थिंक कि हम एक बोलते हैं कि एक पॉलिशिंग मिल जाती है कि कैसे इंटरव्यू देना है एंड ऑल। नथिंग इज रिक्वायर्ड, यू कैन डू योर प्रिपरेशन बाय योर सेल्फ ओनली। किसी इंस्टीट्यूट में पैसा खर्च करने की, वेस्ट करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू इज़ नथिंग, बस जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपको अब देखने को मिलेगी। तो मैं अब आपको इस ब्लॉग में यही बताने वाली हूँ कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर द डेट्स फॉर इंडिगो। अब मैं इंडिगो में जॉब कर रही हूँ तो आई विल टॉक ओनली अबाउट इंडिगो। सो जो भी इंटरव्यू डेट्स हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसी व्लॉग में आगे जाके। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे ये सारे इंटरव्यूज़ का आता है, कैबिन क्रू के लिए, एयरबस के लिए, एटीआर के लिए, लीड कैबिन क्रू के लिए, फिर एक्सपीरियंस्ड, लखनऊ, बैंगलोर, बॉम्बे, हर जगह का। मैंने जब से वो रील अपलोड की हैं तब से मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे हैं एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज़ हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट दैट। So let's get started. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमें वैकेंसीज कैसे चेक करनी है। एवरी टाइम जब भी आपको चेक करना है, प्लीज चेक ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट लाइक स्पाइस जेट, इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया, एनी एयरलाइन। किसी का भी वैकेंसी चेक करनी है सिर्फ आपको ऑफिशियल उस पर ही चेक करना है, बिकॉज देयर आर मेनी स्कैम्स गोइंग ऑन कि आप हमें रजिस्ट्रेशन फीस इतना दो, आई विल गेट यू द जॉब, और आपको इतना प्रोसेसिंग फीस देना है एंड ऑल। कभी भी मत देना, कभी जॉब नहीं लगती है पैसे देके। मैंने भी बहुत बार ऐसा किया था, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। कभी भी ऐसा मत करना, कोई भी नीड नहीं है इसकी। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे डेट, वेन्यू एंड किसका इंटरव्यू है, एयरबस है, एटीआर है, जो भी उनका वेरिएंट है उसका जिसका भी इंटरव्यू है, आप वहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हो। सेकेंड थिंग, सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अ एयरलाइन, अगर आपको जिसमें भी जाना है। सो आई एम इन इंडिगो, आई विल टॉक अबाउट इंडिगो ओनली। अगर आपको पता चाहिए कि मैं स्पाइस के बारे में बात करूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अपना स्पाइस का जो भी मेरा जर्नी थी, जो भी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपको वहाँ पे जाना है तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। सो आई विल अपलोड दैट वीडियो ऑल्सो। सो लेट्स टॉक अबाउट इंडिगो। इंडिगो के लिए फर्स्ट जो है आपको 12th पास होना चाहिए। 12th पास इज़ अ मैंडेट। उसके बाद अब ग्रेजुएशन है, नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी नहीं चाहिए, ओनली 12th पास। एंड यू शुड बी मिनिमम ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 ईयर्स इज मिनिमम, होना ही है। एंड मैक्सिमम इज 27 ईयर्स ऑफ एज। आप 27 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस में जिनका ये क्राइटेरिया है, एज एन इंडिगो ऑल्सो। थर्ड थिंग, यू शुड हैव द पासपोर्ट, एंड इफ यू हैव नॉट, सो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे आपके पास उसका एप्लीकेशन का जो रिसीविंग है वो होना चाहिए। उनको ये होता है कि पासपोर्ट इज अ मैंडेट, ठीक है। आप फ्लाई कर ही नहीं सकते बिना पासपोर्ट के किसी भी एयरलाइन में, इंडियन हो, इंटरनेशनल हो, कोई भी हो। तो उनको सिर्फ इतना चाहिए कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो आपको अपना जो रिसीविंग है, आप अगर आपने नहीं किया है, पासपोर्ट अप्लाई कर दो, उसका रिसीविंग लेके अपना इंटरव्यू डेट पे उसकी फोटोकॉपी लेके जाना, बिकॉज दे वांट टू सी दैट, उनको चाहिए होता है। आई विल टेल यू अबाउट माई एयर एशिया इंटरव्यू। एयर एशिया में क्या हुआ, जब मैं इंटरव्यू दे रही थी, मेरी सिस्टर का एक फ्रेंड था, उसका क्या हुआ, इट्स फॉर बॉयज ऑल्सो राइट। तो वो गया बेचारा, वो दिल्ली से गया था, देहरादून में इंटरव्यू था, उसके पास पासपोर्ट की रिसीविंग नहीं थी, उसको वहीं के वहीं बोला
आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। तो आप खुद सोचो, आप इतनी दूर से कहीं जा रहे हो इंटरव्यू देने, अगर आपको सिर्फ एक रिसीविंग के लिए वापस भेज दें और आपका इंटरव्यू ना हो तो आपको कितना बुरा लगेगा। सो अगर पासपोर्ट नहीं है उसे अप्लाई कर दो, और अगर पासपोर्ट है सो वेल एंड गुड। फोर्थ थिंग इज यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। आपको हिंदी एंड इंग्लिश, ये 2 मेन लैंग्वेज हैं जो आपको आनी ही चाहिए एज पर इंडिगो। अगर आपके पास कोई एडिशनल लैंग्वेज का है तो आपके लिए वो बहुत एक मतलब बोलते हैं उसको कि एक और अच्छा उस पर इंप्रेशन पड़ेगा जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10+2 की मार्कशीट्स दोनों की, एंड योर पासपोर्ट एंड योर CV, ये होना चाहिए। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू द इंटरव्यू आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी ही चाहिए। और अगर आपके पास फुल लेंथ फ़ोटो है, कुछ एयरलाइंस में ये मांगते हैं, कुछ में नहीं मांगते हैं फुल लेंथ फ़ोटो, इन फॉर्मल्स ओनली, तो वो भी आपको चाहिए रहता है। कैबिन क्रू बनने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जो क्राइटेरिया है एज पर एवरी एयरलाइन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें सेम है, लाइक फ्लुएंसी इन इंग्लिश। अगर आपको इंडिया में यहाँ पे ट्राई करना है इसका कैबिन क्रू का फ्रॉम अ डोमेस्टिक एयरलाइन और समथिंग, तो आपको इंग्लिश एंड हिंदी आनी ही चाहिए, इट्स अ मैंडेट। अगर आपको सीधा इंटरनेशनल एयरलाइन पे ट्राई करना है, देन उनका जो अपना लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि कतर के लिए जाओगे, इसके एमिरेट्स के लिए जाओगे तो आपको जैसे अरबिक आती होगी तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू। इंग्लिश तो मैंडेट है ही है, सो यू हैव टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। सेकेंड थिंग, हाइट क्राइटेरिया। हाइट हर एक एयरलाइन का अलग अलग क्राइटेरिया है इसको लेकर। किसी का 157 है, किसी का 155 है, किसी का 160 है, एंड एज लाइक फॉर बॉयज। बट इंडिगो, आई विल टॉक अबाउट इंडिगो। So in Indigo, the height for girls is 155 centimeter, which is 5 feet 1 inch. ये होना ही चाहिए, it's a mandate criteria. Third thing, you have to be 12th pass. कोई ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री नहीं चाहिए, just 12th pass. Okay? And this is the profession जहाँ पे आपको 12th पास करने के बाद ही you earn like 40-50,000 initially. If you're working hard and if you're getting international flights and all, according to all the allowances you get, the facilities you get, how much hours you are going to fly, it depends on that. So salary अच्छी है. Fourth thing is you should not have any tattoos or scars which are visible, like ये आपका हाथ वाला पोर्शन, योर फेस एंड नेक एंड योर लेग्स, कोई भी मार्क नहीं होना चाहिए विजिबल। And yes, the most important thing, please carry your original documents as well as the photocopies which you are gonna submit to them, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है they might ask you for your original डॉक्यूमेंट्स। सो प्लीज़ उनको कैरी ज़रूर करना। ये नहीं है कि मैंने ये छोड़ दिया या वो रह गया, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है चल जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। तो अपना सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रूर लेके जाना। एंड देन पासपोर्ट का मुझे एक चीज़ मेंशन करना था, अगर आप पासपोर्ट का रिसीविंग लेके जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपका फ्लाइंग से पहले पासपोर्ट का जो भी है वो हो जाए, जो भी प्रोसेस है, और आपके पास पासपोर्ट आ जाए तब तक, बिकॉज यू विल नॉट फ्लाई विदाउट अ पासपोर्ट। नेक्स्ट थिंग कम्स योर हाइट एंड वेट। सो हाइट जैसे मैंने अभी मेंशन किया था 155 सेंटीमीटर विच इज़ 5 feet 1 inch समथिंग इज़ मैंडेट इन इंडिगो, एंड उसके हिसाब से ही आपका जो भी वेट है वो होना चाहिए। अगर आपकी हाइट उससे ज़्यादा है तो आपका वेट लिमिट थोड़ा और बढ़ जाएगा, बट 55 है 155, तो उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए वेट, विच इज़ अकॉर्डिंग टू BMI कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स। तो आपका वेट जो है और हाइट है दोनों प्रोपोर्शनेट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू BMI। गर्ल्स के लिए जो क्राइटेरिया है इसका वो आना चाहिए 18 to 22 के बीच में आपका BMI होना ही चाहिए। इफ़ इट इज़ लेस देन 18 तब वो आपको बोलेंगे खाओ पियो और जल्दी से अपना वेट बढ़ाओ। अगर इट्स मोर देन 22 सो यू हैव टू रिड्यूस योर वेट। सो ये चीज़ें हैं आपकी क्राइटेरिया जो भी है। सो प्लीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर आपको थोड़ी सी नर्वसनेस है इंटरव्यू देने में, फंबलिंग होती है, मुझे फ्लुएंस इंग्लिश आती है बट वो फ्लुएंटली नहीं निकलती है इंटरव्यू के सामने, सो प्लीज़ वर्क ऑन दैट। मिरर के सामने खड़े होके
अपने से क्वेश्चन पूछो, वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ कैबिन क्रू, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर आपको ये व्लॉग देखना है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्ट इंटरव्यूज़ में फॉर अ कैबिन क्रू, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका भी एक अपलोड कर दूंगी व्लॉग। Stand in front of mirror, ask yourself why do you want to be a cabin crew, tell me something about yourself, every question जो भी आपको लगता है इंटरव्यू में आ सकता है, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो। प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, उनको सिर्फ आपकी स्माइल और आपका कॉन्फिडेंस ही देखना है, उनको आपके आंसर से कोई भी मतलब नहीं है कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपके घर में कौन है, आपकी फैमिली में कौन क्या करता है, आपने क्या क्या किया है अपने 12th में, क्या आपको क्या अचीवमेंट्स है, कुछ नहीं। उनको सिर्फ आपका आंसर देखना है कि आप आंसर कैसे कर रहे हो, हाउ इज़ योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ इज़ योर फेशियल एक्सप्रेशंस एंड हाउ इज़ योर कॉन्फिडेंस, दैट्स इट। तो अपने इंटरव्यू के लिए जाओ तो फुल कॉन्फिडेंस जाना कि ये आखिरी इंटरव्यू है मेरा इस दुनिया में, मुझे इसको मतलब किल कर देना है एकदम। और जब आपको वो होगा ना कि मैंने क्रैक कर दिया, लिटरली योर फर्स्ट इंटरव्यू, जब मुझे जो खुशी हुई थी ना, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। सो ऑल द बेस्ट। ये चीज़ें थी जो आपको अपने दिमाग में रखनी है और इनको दिमाग में रख के जाना, प्रिपरेशन करना, इट्स नथिंग, ठीक है। कैबिन क्रू का इंटरव्यू इज नथिंग, प्रिपेयर योर सेल्फ एंड गो फॉर इट, जस्ट किल इट। कोई मर भी जाए ना तो भी हंसते रहना, तो मतलब हंसो, अपनी स्माइल दिखाओ, इतनी सुंदर स्माइल है तुम्हारे पास तो उसको दिखाओ वहाँ पर। एंड ग्रीट ईच एंड एवरीबडी, वहाँ पे ग्रीटिंग इज़ द थिंग कि वो छोटी छोटी चीज़ ना लोग नोटिस करते हैं। आपको पता नहीं होगा कि ये इंटरव्यूअर है या ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वहाँ पे बहुत लोग होते हैं, कोई भी आपको कब नोटिस कर रहा है आपको नहीं पता है। तो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर बॉडी लैंग्वेज, सबको ग्रीट करो, उसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला है। और अच्छे से अपना बॉडी लैंग्वेज रख के, कॉन्फिडेंस दिखा के अपना इंटरव्यू की बस ऐसी तैसी कर दो, बस तुम मतलब बेस्ट इंटरव्यू देना अपनी लाइफ का, इंटरव्यू पे जाना। ऑल द बेस्ट, विश यू लक, एंड जो भी सिलेक्ट होता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर कोई भगवान ना करे अगर सिलेक्ट नहीं होता है तो जो भी आपको लगता है कि हाँ मैंने शायद इस चीज़ में गलती कर दी या कुछ भी कर दिया, तो प्लीज़ मुझे बताना ताकि मैं उसके बारे में आपको बता सकूं कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। ओके, बाय, टाटा, गुड नाइट, लव यू ऑल। और जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी चीज़ें हैं, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। बाय बाय।